पीतमपुरा सुन, हाँ एक इस दीवार पर टांग दो हाँ। और दूसरी वहां। हाँ 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 ठीक है। अरे वो नहीं, हाँ वो तार और ये वाली लगा। हाँ अच्छा। अब ओए, हाँ वो टेढ़ी क्यों लगाई है? सीधी कर उसे। ओए, दीदी ने तुझे पानी डालने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? चल, पौधे सूख जाएंगे बाहर। छिछोरा कहीं का। एक काम करते हैं, बेड हटा कर देखते हैं। उससे क्या होगा? हटा कर देखेंगे कि बेड जमीन के हिलने की वजह से हिल रहा है या बेड में ही कोई प्रॉब्लम है, पता चल जाएगा। यू आर राइट सर। ए हीरो, बेड हटाओ जरा यहाँ से। ठीक है। गिरी, ये हम देख लेंगे। तुम जाओ और ये पता लगाओ कि पेड़ के ऊपर वो परछाई क्यों दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है सर। गो। नो वाइब्रेशंस। बेड ने हिलना भी बंद कर दिया है। ओके, एक बार फिर बेड को उसी जगह रखकर देखें। हाँ, रखो, करके चलो, देखो। खींचो। ये क्या है? पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस जगह और बेड के बीच में कुछ तो लिंक जरूर है। हाँ, कुछ तो है। ये आवाजें फिर से क्यों आ रही है? हमने वो होल भी बंद कर दिया और ग्रामोफोन भी हटा दिया। हमने स्प्रिंग्स भी हटा दिए थे ना। सर, पक्का ये भूत ही कर रहा है। शट अप। एक काम करते हैं, चल कर देखते हैं। चलिए। जिमर का टैब यहाँ कैसे? हाँ?
प्रिया प्रिया, 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 हाँ हाँ अंकल बोलिए। यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हो? गोपाल राव के यहाँ लंच पर जाना है। डैडी नहीं जा रहे, हम दोनों को जाना पड़ेगा। चलो चले। नहीं अंकल आप जाइए। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। चलता हूँ बेटा। नहीं मत जाइए। अरे अभी तो कहा था जाओ। आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जैसा तुम कहो। अंकल आप तो लंच के लिए बाहर जाने वाले थे, क्या हुआ? तुमने अभी तो मना किया था ना। मैंने मना किया? और गिरी अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके घर पर कोई जरूरी काम आ गया था तो कल रात ही वापस चला गया। और ये तुम्हें आधी रात को बच्चों की तरह झूला झूलने की क्या सूझी? मैं झूला झूल रही थी। लगता है बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश फील करोगी। टेक केयर। हेलो। हाय प्रिया, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। कहाँ? मजाक मत करो, तुमने ही तो फोन करके कहा था कि जल्दी पहुंच जाओ। मैंने फोन किया? तुम आ जाओ जल्दी, मुझसे और कुछ मत पूछना। कल रात तक तुम यहाँ पहुंच जाओ, कुछ भी करके। ये तो डर के मारे घर छोड़ना चाहती थी, आपके आने के बाद मान गई है। नमस्ते गुरुजी, आइए ना। ठीक है ना बेटी? आइए स्वामी जी, कैसे बैठिए हो ना। बेटा? मैं ठीक हूँ, बैठो। बैठिए। काशी का सफर कैसा रहा गुरुजी? अच्छा रहा बेटी। मैं काशी से आते समय तुम्हारे लिए गंगा जल लेकर आया हूँ और ये पूजा का कुमकुम और काशी का धागा। थैंक यू गुरुजी। हम आपको गृह प्रवेश के लिए आश्रम बुलाने गए थे। उन्होंने बताया कि आप यात्रा के लिए गए हैं काशी। परमेश्वर हर हर।
हे ईश्वर, इस घर में भूत है ना बेटा? जी गुरुजी, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग प्रजा चैतन्य वर्दी से आए हैं, ये साबित करने की भूत वूत कुछ नहीं होता। अब भूत को यहाँ से भगाने में कम से कम 1 लाख के करीब खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना स्वामी। मैं सिर्फ भगवान की पूजा करता हूँ बेटी, काले जादू के बारे में मैं नहीं जानता। ऐसी शक्तियाँ मुझ में नहीं है बेटी। ओह, तो फिर आपका कोई गुरु होगा जो विंध्य पर्वत या हिमालय पर जाकर पूजा करेगा, जिसके लिए लगभग 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। सही कहा ना स्वामी? हे परमेश्वर, आपने कहा कि इस घर में भूत है? हाँ है, और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। स्वामी वो कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? हमें तो नहीं दिखा वो। भूत को देखने की ताकत उसी के अंदर है, जिसकी मन की आंखें खुली होती हैं। तुम नहीं देख सकते। माना कि हम नहीं देख सकते, साइंस भी नहीं देख सकता। साइंस के पास सिर्फ 5 इंद्रियों का ज्ञान है, और इन इंद्रियों का आधार है हमारी आत्मा। और इस आधार का ज्ञान अभी तक आपकी साइंस के पास नहीं है। बस कीजिए स्वामी। परमाणु को टूटते हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिवाइड होते हुए उनकी मूवमेंट देख सकती है साइंस। हमें स्पेस से पता चल जाता है कि मार्स पर पानी है या नहीं, और आप कह रहे हैं कि साइंस भूत को देख नहीं सकती? मन की आंखें तीसरी आंख जैसी कहानियां आखिर कब तक सुनाते रहेंगे आप? इस घर से कहीं दूर चली जाओ, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए। तुम इस घर में मत रहो। मैं तो रह सकती हूँ। बोलो ना, मैं यही रहूं? तुम जाना भी चाहो तो भी नहीं जा सकती। अगर ये यहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? इनकी जान जा सकती है। डर। एक कुर्सी दिखाओ और कहो कि अगर उस पर बैठोगे तो मर जाओगे, तो आम इंसान डर से बैठेगा ही नहीं। बैठने से क्या होता है ये देखने के बजाय वो बगल वाली कुर्सी पर बैठेगा। तुम्हारा तो धंधा है नक्षत्रों, भूतों का सहारा लेकर लोगों के मन में डर बिठा देना। तुम में और चोरों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो छुरी का डर दिखाकर लूटते हैं और तुम भूतों से डराते हो, जबकि असल में भूत होते ही नहीं। ये बदकिस्मती है कि चोरों को सजा मिलती है और तुम जैसों को पूजा जाता है। प्लीज इनसे ऐसा मत कहिए, ये हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। वो ऐसा नहीं कहेंगे तो आप यकीन कैसे करोगे? इनके झूठ को आप सच कैसे समझोगे? चलता हूं। गुरुजी माफ कीजिएगा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इनकी कोई गलती नहीं, इनका कहना सही है। ये अपनी समझ से कह रहे हैं और मैं अपने ज्ञान से। बस सब खुश रहने चाहिए। अच्छा चलता हूं। बेटी, क्या तुम्हें कभी कोई परछाई दिखाई दी है या कभी डर महसूस हुआ है? क्यों? मेरी एक बात मानो, कल सुबह तक सिर्फ एक दिन के लिए भोले शंकर के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करो। वो क्यों? अब मैं जो भी कहूंगा तुम समझोगी नहीं। अच्छा एक काम करोगी मेरे कहने पर? ये रुद्राक्ष अपने हाथ में रखकर अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर शीशे के सामने बैठकर अपनी परछाई को 5 मिनट तक बिना पलक झपकते देखती रहना। क्या दिखेगा? देखोगी तो पता चल जाएगा। चलता हूं। स्वामी जी सुनिए। स्वामी जी पक्का इस घर के अंदर भूत है ना? हाँ बेटा, इस घर में भूत है। भूत होते हैं ना स्वामी जी? हाँ बेटा। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। हाँ बेटा, इस घर में भूत है। हाँ बेटा। अगर मुझे 5 करोड़ मिले साहब जी चाय पियोगे? इतना लुटे पुटे क्यों दिख रहे हो? अभी तक तो कब्रिस्तान में जाने के लिए वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन अब कंफर्म हो गया। तू जा यार। ए सिमा, तू क्या करेगा अगर अचानक से तुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए?
बताना। अरे बताना। मैं चिल्ला रहा हूँ कि बाल जल गए और तू उस पर तेल लगाने की बात कर रहा है। अरे बताना। सबसे पहले मैं इस घर से भागूंगा, फिर 1 लाख उस यादव को दूंगा और तेरी तो शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा। 1 लाख यादव को देगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बचे हुए पैसे का क्या करेगा? उसके बाद ना, अगर सच में 1 करोड़ मिल गए ना, तो माँ के लिए एक बड़ी सी किराने की दुकान खोलूंगा। हाँ? और अपने भाई के लिए मंदिर के बाहर इडली का ठेला लगाऊंगा। हाँ। और सेकंड हैंड कार खरीद के पूरे शहर में घूमूंगा। ओए, तुझे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। हाँ। लोग अपना घर बंगला गाड़ी बनाने की बात करते हैं, पर तू तो भिखारी रहेगा। अगर मुझे 5 करोड़ मिले ना, ये ले लिख। चल बोल। SUV कार 30 हाँ। लाख, डुप्लेक्स हाउस 1 करोड़, बाप रे। जीजा जी के बैंक लोन के 50 लाख और तेरे 50 लाख, टोटल कितना हुआ? 2 करोड़ 30 लाख। बाकी के 2 करोड़ 70 लाख का क्या करेंगे? क्या किया जाए? हाँ, बैंकॉक जाके मसाज करवाएंगे। उस ट्रैवल एजेंट मूर्ति को फोन करके पूछ ले। फोन कर। ये आपका उपलब्ध बैलेंस बहुत कम है। 10 रुपए का क्या कह रहा है सत्यमूर्ति? तुरंत पाने के लिए 1 दबाएं। बैंकॉक जाने से पहले ना एक काम कर, इसमें बैलेंस डलवा दे 10 का, उसके बाद जाना। बड़ा आया बैंकॉक जाने।